हफ्ते का पहला दिन यानी नई शुरुआत। दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत मुश्किलों से हो रही है। यहाँ की हवा में जहरीले धूल कणों की मात्रा खतरनाक स्तर को भी पार कर गई। ये सबसे खतरनाक के उच्चतम श्रेणी में पहुंच गई। कल शाम से दिल्ली में औसत AQI 450 के ऊपर बना हुआ। 450 के ऊपर AQI का मतलब है सेहत के लिए ये काफी खतरनाक। और दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए जो ग्रेटर रिस्पॉन्स एक्शन प्लान तय किया है उसके मुताबिक आज सुबह 8 बजे से ग्रैब 4 लागू हो गया है। ग्रैब 4 का मतलब है काफी सारी पाबंदियां। वो कौन कौन सी पाबंदियां हैं वो एक एक कर हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो आज सुबह 8 बजे से ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है। अब डीजल ट्रकों की एंट्री फिलहाल रोक दी गई है और जरूरी सेवाओं के लिए जो डीजल ट्रक हैं उनको छूट दी गई है। वहीं CNG इलेक्ट्रिक वाहन जो है वो डीजल ट्रकों को की जगह वो पूर्ति करेंगे। दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड हल्के व्यावसायिक वाहन जो हैं वो रोक दिए गए हैं और जरूरी सेवा के लिए हालांकि इजाजत दी गई है। वहीं दिल्ली के बाहर वहीं इलेक्ट्रिक CNG BS-V1 डीजल वाली जो वाहन है उन्हें इजाजत दी गई है। BS-4 या कम मानक वाले जो वाहन है उनको रोक दिया गया है। जरूरी सेवा में हालांकि जो गाड़ियां होंगी उन्हें जाने की अनुमति दी जाएगी। तो ग्रैब 4 ये लगा दिया गया। उसके मायने क्या है? अब सभी तरह के जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, तोड़फोड़ चल रहे हैं, उनको रोक दिया गया है। 9वीं और 11वीं की कक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। मतलब यहाँ 9वीं तक और 11वीं तक, 10वीं और 12वीं की कक्षाएं चलेंगी। बाकी कक्षाओं को ऑनलाइन करने की बात कही गई है। पीयूष मिश्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। पीयूष, देखिए हर एक जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं लेकिन वो उतने भी काफी नजर नहीं आ रहे जिससे प्रदूषण स्तर कम हो सके। ग्रैब 4 लागू हो गया और इवन पर भी चर्चा है। और क्या फैसले सरकार लेगी, क्योंकि 12:30 बजे बैठक भी होनी है। हाँ, नहीं सारे पता नहीं अभी बता। पीयूष, चलिए पीयूष का रुख करें उससे पहले जरा समझ लीजिए आज दिल्ली की हवा कितनी खतरनाक है। रात 12 बजे 474 AQI दर्ज किया गया। सुबह 6 बजे 481 AQI दर्ज किया गया। और हवा, अगर आप इस जगह पर बाहर निकल रहे होंगे तो सांस लेने में आप तकलीफ महसूस करेंगे। जो जब दिवाली के वक्त पटाखे जैसे छूटते हैं वो जो पोल्यूशन आप महसूस उस वक्त करते हैं वो अभी भी दिल्ली वाले NCR वाले महसूस कर रहे हैं। अब कुछ तस्वीरें भी आपके सामने इंडिया गेट से लगाकर नई दिल्ली तक, जहां पर धुंध की एक चादर आपको नजर आ रही होगी। ये आपके लिए, आपकी सेहत के लिए बेहद खतरनाक। पीयूष, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो जरा बताइए, ग्रैब 4 तो लागू कर दिया गया, ऑड इवन पर भी क्या फैसला होगा और ऐसे कौन से फैसले जो आगे सरकार ले सकती है? पीयूष, आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल अर्पिता, मुझे आपकी आवाज आ रही है जी। जरा बताइए सरकार और कौन से फैसले ले सकती है? ग्रैब 4 तो लागू हो गया, ऑड इवन पर भी सोच रही है, उस पर क्या कोई फैसला हो सकता है? जी अर्पिता, लगभग 11 बजे के आसपास हम उम्मीद कर सकते हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के द्वारा। उसके बाद हम समझ पाएंगे कि किस तरह के प्रावधान और किस तरह के फैसले और सरकार जो है आगे लेने वाली। लेकिन एक तरफ जहां दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में राजनीति भी चरम सीमा पर है। इस वक्त हम दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन के बाहर मौजूद हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, चाहे वो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, साथ साथ RP सिंह, प्रवीण खंडेलवाल जो सांसद है, विजेंद्र गुप्ता और जो कई बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर मास्क बांटते हुए लोगों को नजर आ रहे हैं। जो लोग मेट्रो स्टेशन से बाहर आ रहे हैं उनसे दरख्वास्त की जा रही है कि मौसम काफी खराब हो गया और लोगों को यहाँ पर मास्क लगा लेने चाहिए। तो जिस तरह की स्थिति इस वक्त दिल्ली में, उसके मद्देनजर जो है राजनीति भी चल रही है। बीजेपी का ये कहना है कि स्थिति काफी भयावह है, AQI जो है लगातार बढ़ गया है, जिस वजह से ग्रैब 4 को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है और दिल्ली सरकार ने कुछ नहीं किया, ऐसा बीजेपी का मानना है। और इसीलिए यहाँ पर लोगों के बीच में मास्क बांटा जा रहा है ताकि लोगों को दिक्कतों का तो एक तरफ यहाँ पर जो समस्याएं वो बनी हुई है, वहीं बीजेपी की तरफ से देखिए मेट्रो स्टेशन के बाहर ये लोग खड़े हैं और मास्क देते हुए लोगों को नजर आ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि पोल्यूशन कितना ज्यादा है, इसलिए बाहर निकले तो मास्क लगा कर निकले। वहीं दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री
अनमोल बाली भी हमारे साथ हैं, उनका भी जरा से रुख कर लेते हैं। अनमोल, आप जिस जगह पर है वहां हालात क्या है? सरकार जिस तरह ये नियम लगा रही है, जाहिर है कुछ दिक्कतें भी लोगों को हो रही होंगी, लोग और इवन के नियम से भी डर रहे होंगे कि अगर ऐसा आता है तो भी दिक्कतें बढ़ती हैं। और इस बार तो कहा जा रहा है कि हो सकता है जो टू व्हीलर्स हैं उनके लिए भी इस तरह के नियम लाए जाए। अर्पिता, बढ़ते पोल्यूशन के कारण दिल्ली में देखा जा रहा है कि सांसों का आपातकाल है और इस मोटी स्मोक की चादर का जो असर है ना केवल हमारे फेफड़ों पर, दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए आवाजाही पर भी देखा जा रहा है। चाहे सड़कें हो, रेल हो और चाहे हवाई यातायात हो, सब अस्त व्यस्त हो चुका है स्मोक की मोटी चादर के कारण। इस समय मैं दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हूं। आपको मैं अपने पीछे दिखाना चाहूंगा तस्वीरों में कि आप देख सकते हैं कैसे स्मोक की मोटी चादर ने यहाँ पूरे एयरपोर्ट के इस इलाके को घेर रखा है। अगर आज सुबह देखा जाए तो 100 मीटर के आसपास जो विजिबिलिटी थी नोट की गई थी। लो विजिबिलिटी प्रोसीजर्स पर जो है अब एयरपोर्ट काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं फ्लाइट में डिलेज देखे जा रहे हैं, जिसका सीधा सीधा असर परेशानी है लोगों को झेलनी पड़ रही है। घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा जो फ्लाइट्स हैं स्मोक के कारण, इस धुंध के कारण लेट हैं। और वहीं जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज हैं, कहीं ना कहीं लोगों के साथ लोगों को ये सलाह दी जा रही है जो एयरलाइंस द्वारा कि आप अपना फ्लाइट स्टेटस चेक करें, फिर आप एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान करें और फिर आप अपनी जर्नी शुरू करें। पर इसी बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यह भी देखा जा रहा है कि सड़कों पर लंबे लंबे ट्रैफिक जैम देखे जा रहे हैं, गाड़ियों के पीछे गाड़ियां देखी जा रही है। और ना केवल ये असर सड़क पर देखा जा रहा है, हवाई यातायात पर देखा जा रहा है, इसका सीधा सीधा असर रेलवे स्टेशन पर भी देखा जा रहा है, जहां यात्रियों को ट्रेन डिले के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अर्पिता, बिल्कुल, ये तस्वीर आप देखिए, एक तरफ दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ एक तस्वीर, एक पोस्टर जारी किया गया है बीजेपी की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली में सांसों का आपातकाल, जिसमें अरविंद केजरीवाल भी नजर आ रहे हैं और अरविंद केजरीवाल एक मास्क लगाए हुए हैं जिसमें पोल्यूशन को दिखाया जा रहा है। तो बीजेपी की तरफ से पोस्टर जारी किया गया है। सरकार लगातार घेरी जा रही है क्योंकि प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा है सरकार के लिए और इसी महीने में ये और बड़ा हो जाता है जब AQI बढ़ता है। अब आप समझिए 400 के पार AQI पहुंच चुका है। कई ऐसे इलाके जहां 500 तक का ये आंकड़ा छूता हुआ नजर आ रहा है। तो खतरनाक स्थिति इस वक्त दिल्ली NCR की बनी हुई है और ये सांसों का आफतकाल ही नजर आता है। सुशांत भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी दिल्ली के कोने कोने में देखिए हमारे सहयोगी मौजूद हैं। हम हर जगह की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करें। सुशांत, आप जिस जगह पर हैं वहां जरा तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि आज तस्वीरें ही अपने आप में काफी हैं हालात बताने के लिए। जाहिर तौर पर अर्पिता, मैं सबसे पहले तस्वीरें दिखाऊं। कर्तव्य पथ पर मेरी मौजूदगी है। मेरे जस्ट पीछे अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रपति भवन है, जो कि इस वक्त प्रदूषण की चादर से पूरी तरीके से लिपटा हुआ है। नॉर्थ ब्लॉक हो या साउथ ब्लॉक हो, चारों ओर आपको प्रदूषण ही प्रदूषण जो है वो नजर आएगा। तमाम बड़े मंत्रालय हैं, चाहे वो रेल भवन हो, चाहे वो कृषि भवन हो, ये तमाम मंत्रालय इस वक्त प्रदूषण की चादर से जो है वो लिपटे हुए हैं। ज़्यादातर लोग अगर आप देखेंगे तो कुछ के चेहरे पर मास्क आपको नजर आएगा और कुछ के चेहरे पर मास्क नजर नहीं आएगा। लेकिन जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स वो 480 के पार है। दिल्ली के कई अलग अलग इलाके ऐसे हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के भी पार है। जहां पर बात की जाए आनंद विहार हो, चराय काले खां हो, ये वो इलाके हैं जहां पर प्रदूषण का स्तर बेहद खराब स्थिति में है। सरकार की तरफ से बैठक बुलाई गई है तमाम अधिकारियों के साथ। सरकार 12:30 बजे के आसपास ये बैठक करेगी। हालांकि उससे पहले 11 बजे जो आतिशी हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी। लेकिन ग्रैब 4 जिस तरीके से लागू हुआ है, दिल्ली में कई सारे बड़े पाबंदियां जो है वो लागू की जाएंगी, अब आज से लागू की जाएंगी, जिसमें कंस्ट्रक्शन का वर्क होगा। बाहरी राज्यों से अगर कहा जाए तो तमाम ट्रक जो डीजल से चलते हैं उन पर पूरी तरीके से कई देखिए नियम लगाए जा रहे हैं। सुशांत, वो तस्वीरें आपने दिखाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और कई नियम बनाए जा रहे हैं, लेकिन उन नियमों का असर जमीन पर ऐसा कुछ खास पड़ नहीं रहा। AQI का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है।